प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की खूबसूरत और सबक आमोज कहानी सुनेंगे जो हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की मुकम्मल जिंदगी की कहानी पैदाइश से वफात तक। एक जमाना था मक्का मुकर्रमा का जब जाहिलियत की तारीकी छाई हुई थी। इसी दौर में अल्लाह ताला ने एक ऐसी खातून को पैदा किया जो न सिर्फ अपने जमाने की सबसे पाकीज़ा और अजीम खातून थी बल्कि क़यामत तक उम्मत की माए बनेंगी। इनका नाम था खदीजा बिन्ते खुवैलिद, जिन्हें खदीजतुल कुबरिया, ताहिरा और उम्मुल मुमिनीन कहा जाता है। पैदाइश और बचपन। हजरत खदीजा तकरीबन 556 ईयार या 556 ईयार में मक्का में पैदा हुई। इनका सिलसिला नसब ये था, खदीजा बिन्ते खुवैलिद बिन असद बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन कसी बिन किलाब। असी वो मुश्तरक जद है जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब भी मिलता है, यानी 5 पुश्तों पर रिश्ता था। वालिद खुवैलिद बिन असद मक्का के मुअज़्ज़िज़ और अमीर सरदार थे जो कबीला बनु असद के सरबराह थे। वालिदा फातिमा बिन्ते ज़ायदा थी। खुवैलिद जंगे फजार जाहिलियत की एक बड़ी लड़ाई में शरीक हुए और इसी दौरान वफात पा गए। बचपन से ही हजरत खदीजा में पाकीज़गी, इफ़्फ़त, अक्लमंदी और बुलंद इखलाक के चिराग जल रहे थे। मक्का के लोग इन्हें ताहिरा कहते थे, यानी पाकीज़ा खातून। वो खूबसूरत, ज़हीन, सफ़ी और तिजारत की महारत रखने वाली थी। जाहिलियत के बावजूद इनकी शख्सियत ऐसी थी कि लोग इनकी इज्जत करते थे। जवानी और पहली शादियाँ। जवानी में हजरत खदीजा पकरीम 2 शादियाँ की। पहली शादी अतीक बिन आयज़ अल मखज़ूमी से हुई। ये रिश्ता ज्यादा ना चला और अलहदगी हो गई। दूसरी शादी अबू हाला हिंद बिन नबाश अल तमीमी से हुई। इससे 2 बेटे पैदा हुए, हिंद बिन अबी हाला और हाला बिन अबी हाला। बाज रिवायात में एक बेटी का भी जिक्र है। अबू हाला की वफात के बाद हजरत खदीजा बेवा हुई और इन बच्चों की परवरिश खुद की। बेवगी के बाद उन्होंने अपने खानदानी कारोबार को संभाला और उसे मजीद फैलाया। वो मक्का की सबसे कामयाब ताजिर खातून बनी। इनके आफले शाम, यमन, हबशा और दीगर इलाकों में जाते थे। गुलाम और मुलाजिम जैसे मेसरा इनके लिए काम करते थे। इनकी तिजारत में ईमानदारी, अमानत और बरकत की वजह से मुनाफा बहुत होता था। लोग उन्हें ताजिरत कुरैश और मलकतुत तुज्जार कहते थे। इनकी दौलत इतनी थी कि वो मुतअद्दिद गुलामों और लौंडियों की मालिक थी, मगर वो हमेशा नेक और सफ़ी रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात और निकाह की कहानी। एक दिन मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानतदारी की बातें मशहूर हुई। लोग आपको अल-अमीन और अल-सादिक कहते थे। हजरत खदीजा ने ये सुना तो मुतासिर हुई। उन्होंने अपने काबिल एतमाद गुलाम मैसरा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शाम के तिजारती सफर पर भेजा। मैसरा ने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत में गैर मामूली बरकत थी। सामान जल्दी बुक जाता, मुनाफा दोगुना होता। राह में राह बहीरा या नस्तूर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत की निशानियां देखी और मैसरा को बताया कि ये खातमुन नबीयीन है। दरख्तों के साए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहते थे, हत्ता के धूप में भी। वापसी पर मैसरा ने सब तफसील हजरत खदीजा को सुनाई। आप बहुत खुश हुई और दिल में इरादा किया कि इस सच्चे और अमानतदार जवान से निकाह करें। उन्होंने अपनी सहेली नफीसा बिन्त अलिया या नफीसा बिन्त मनिया के जरिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबू तालिब से मशवरा। क्या अबू तालिब ने हजरत खदीजा के चचा अमरू बिन असद से बात की, क्योंकि खुवैलिद फौत हो चुके थे। निकाह तय हुआ तकरीबन 595 या 596 में। मेहर 20 ऊंट या 500 दिरहम था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल, हजरत खदीजा की तकरीबन 40 साल। बाज रवायात में 28 भी कही जाती है, मगर अक्सरियत 40 की है। ये निकाह मोहब्बत, एतमाद और अल्लाह की हिकमत पर था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल तक, अपनी उम्र 50 साल होने तक हजरत खदीजा की जिंदगी में कोई दूसरी शादी ना की। औलाद और घरेलू खुशियाँ। अल्लाह ने आप दोनों को बरकत दी। कासिम पहला बेटा, इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुन्नियत अबुल कासिम पड़ी। बचपन में वफात पा गए। अब्दुल्लाह, तैयब और ताहिर भी कहलाते थे। बचपन में वफात।
बेटियां ज़ैनब रहा, रक़िया, कलसूम रहा, फातिमा रहा, सब इस्लाम लाई। हजरत फातिमा रहा, हजरत अली की ज़ौजा बनी और नस्ल नबूवत चली। बेटों की वफात पर हजरत खदीजा ने सब्र किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी। इस्लाम का आगाज पहली मुसलमान खातून 610 में गारे हिरा में पहली वही नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफज़दा होकर घर आए और फरमाया, मुझे ढांप दो, मुझे डर लग रहा है। हजरत खदीजा ने फौरन कंबल ओढ़ाया और तसल्ली दी, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों से सिला रहमी करते हैं, सच बोलते हैं, अमानत की हिफाजत करते हैं, मेहमानों की इज्जत करते हैं, मुसीबत ज़दा की मदद करते हैं। वो सबसे पहले इस्लाम लाए, इस्लाम की पहली खातून मुसलमान। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वरक़ा बिन नौफल चचाजाद भाई ईसाई आलिम के पास लेकर गए। वरक़ा ने सुना और कहा, ये वही नामूस जिब्रील है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर आया करता था। मैं जिंदा न रहूंगा जब तुम्हारी कौम तुम्हें निकालेगी। मुश्किल दौर में साथ हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा ने अपना सारा माल इस्लाम पर कुर्बान कर दिया। गरीब मुसलमानों की किफालत की। शोबे अबी तालिब में 3 साल के बाइकॉट के दौरान खाना, पानी, कपड़े और मदद फराहम की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर मुश्किल में तसल्ली दी, ईमान को मजबूत किया। जब लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाते, वो तस्दीक करती। वफात और आमुल हज़न हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा 10 नबवी रमज़ान मुबारक तकरीबन नवंबर 619 या 30 अप्रैल 619 में हुई। उम्र तकरीबन 65 साल थी। ये साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आमुल हज़न गम का साल था, क्योंकि इसी साल अबू तालिब की भी वफात हुई। आपको मक्का के कब्रिस्तान जन्नतुल मौला मौला में दफन किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हुए। आप फरमाते, अल्लाह ने मुझे इससे बेहतर कोई औरत नहीं दी। वो मेरी तस्दीक करने वाली थी जब लोग झुठलाते थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का सलाम पहुंचाया और जन्नत में मोतियों और याकूत के महल की बशारत दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खदीजा सब औरतों में अफजल है, जैसे मरियम बिनते इमरान अपने जमाने में अफजल थी। बुखारी व मुस्लिम खुलासा एक अब्दी मिसाल। हजरत खदीजा इस्लाम की बुनियाद थी। वो मालदार थी मगर सखी, बेवा थी मगर मजबूत, मशीर थी मगर वफादार और सबसे बढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली और सबसे महबूब साथी। अल्लाह ने उन्हें मोमिनों की माए का दर्जा दिया। सूरतुल अहज़ाब 6। इनकी जिंदगी हमें सिखाती है ईमान की ताकत क्या होती है, कुर्बानी और वफा की अहमियत, मुश्किल में साथ देना। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और ऐसे मजीद इस्लामी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।